कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी निश्चित ही अपनी तैयारी में जी जान झोंक दिए होंगे, क्योंकि बच्चों लगातार वैकेंसी की सूचना है और वो तमाम बच्चे जिसे सरकारी नौकरी से मोहब्बत है, प्रेम है, वो किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहा होगा, वो दिन भर पढ़ाई के बारे में सोच रहा होगा। और कुछ ही दिन बाद बच्चों ये 2024 चल रहा है और 2024 का ये अगस्त चल रहा है और अगस्त ख़त्म ही होने वाला है बच्चों, और उसके बाद ये साल बीत जाएगा। यकीन मानिए पढ़ने वाले को अगले ही साल 2025 में एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी। बस आप यूं ही अपना समय बिताते रहिए और आप ही के साथ पढ़ने वाला बच्चा नौकरी में चला जाएगा। फिर उस दिन को याद करना और क्या फील करोगे वो समय बताएगा। तो चलिए पढ़िए मेरे साथ और सेट बनाइए। और 25 क्वेश्चन आपके सामने जीके के दिखेंगे बच्चों, और सभी के सभी प्रश्न को बनाने की कोशिश करिए और देखिए आप कितना बना पाते हैं। नहीं बने, जो गलत हो जाए उसको याद कर लीजिए। आर्य समाज के बारे में देखिए क्वेश्चन पूछा है। आप कई बार आर्य समाज के बारे में जरूर पढ़े होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या डिटेल पढ़े हैं कि नहीं, अच्छे से पढ़े हैं कि नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ एक नॉलेज कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया तो दयानंद सरस्वती, इतना से काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि आप खुद क्वेश्चन देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन देखिए कैसे फंसाने की कोशिश किया है। आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है बच्चों, पहला कथन कहा है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर तिवारी था। मूल शंकर तिवारी था, ये बात बिल्कुल सही है। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर तिवारी। कथन ए बिल्कुल सही है। कथन बी कहता है स्वामी दयानंद सरस्वती गुजरात के मूल निवासी थे। बच्चों ये बात भी सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे तो वो कहाँ के थे? गुजरात के थे, राइट। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में। ये बात भी सही है। मतलब ए, बी और सी तीनों क्या है? सही। तो तीनों चीज़ याद रखना है। स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने ही किया था। किसकी स्थापना? आर्य समाज की। और मूल नाम क्या था? मूल शंकर। मूल नाम मूल शंकर है ना, मूल शंकर तिवारी। और कहाँ के थे? गुजरात के थे। ये सभी बातों को बच्चों याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, आप सभी को दिख रहा होगा बच्चों स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक विषय पृथ्वी की स्थलाकृतिक, ध्यान देना, पृथ्वी की स्थलाकृतिक विशेषताओं के विवरण और वर्गीकरण से संबंधित है? तो उसे बच्चों आप अंग्रेजी में कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी याद रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है बच्चों। अगला ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन बच्चों, इसे बनाने की कोशिश करो। सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हुए बनाने की कोशिश करिए। प्यारे बच्चों, यदि आप जीके सचमुच पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत भी पढ़ते हो, पढ़ने वाले छात्र हो, तो आपको कम से कम इसमें किसी के बारे में पता हो या ना हो, पायरोमीटर के बारे में पता होगा कि पायरोमीटर जो है वो उच्च तापमान को मापने में मदद करता है कि नहीं। यानी पायरोमीटर से हम लोग उच्च तापमान को मापते हैं। तो देखो इसमें तापमान को मापने वाला कोई है क्या? सी नंबर दिख रहा है। तो बच्चों यदि ये आपको पता होता तो सी का क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए, या कहे 4 का सी होना चाहिए। तो 4 का सी सिर्फ एक ही ऑप्शन में है और सिर्फ एक जानकारी से ही आप इस आंसर को दे सकते थे। ठीक है, आपने आंसर तो दे लिया, लेकिन इसके साथ साथ नॉलेज को भी बढ़ा लेना कि सेक्सटेंट से क्या मापते हो। तो देखो 1 का कह रहा है बच्चों ए। 1 का 2 दृश्यमान वस्तुओं के बीच के कोण को, 2 दृश्यमान वस्तुओं के कोण को किससे मापते हैं बच्चों? सेक्सटेंट। किससे? सेक्सटेंट से। विकिरित ऊष्मा की अल्प मात्रा, विकिरित ऊष्मा की अल्प मात्रा को किससे मापते हैं? तो बच्चों देखो क्या कह रहा है, 2 का डी है। 2 का क्या बच्चों? 2 का डी, यानी इसका क्या जा रहा है? हमारा बी 3 का बी है ना। तो 3 का यानी विकृत ऊष्मा की अल्प मात्रा को किससे मापते हैं? थर्मोफाइल। किससे मापते हैं बच्चों? थर्मोफाइल। थर्मोफाइल से। और ओडोमीटर क्या हो गया बच्चों? ओडोमीटर 2 का डी यानी वर्षा की मात्रा को मापते हैं ओडोमीटर से। कितना बेहतरीन सब वर्ड है बच्चों, इस सब को एकदम नॉलेज में रखना कि वर्षा की मात्रा को ओडोमीटर से, पायरोमीटर हो गया उच्च तापमान, सेक्सटेंट हो गया दृश्यमान वस्तुओं के बीच के कोण को मापना, और थर्मोफाइल से क्या मापते हैं बच्चों?
उष्मा है ना, उष्मा की अल्प मात्रा को मापते हैं थर्मो, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों स्क्रीन पर दिख रहा है और इसे भी बनाने का भरपूर कोशिश करो। भारत में मुगल साम्राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? मुगल साम्राज्य से संबंधित कौन सा सही है? बच्चों ये पेन नजर आएगा क्या? ये पेन दिख रहा है? पानीपत के द्वितीय युद्ध के साथ, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था मालूम है? कब? 1556 1556 ही ना? 1526 में पहला हुआ था शायद, और 1761 में तीसरा हुआ था। गुड। तो पानीपत के द्वितीय युद्ध के साथ अकबर के शासन और उसके क्षत्रिय विस्तार की भी क्या हो गई थी? शुरुआत हो गई थी। ये कथन बिल्कुल सही है। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के शासन के दौरान जून 1576 में लड़ा गया एक ऐतिहासिक युद्ध था। यस, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 में। बच्चों ये भी कथन सही है, यानी ए और बी दोनों सही है, यानी आंसर होना चाहिए बी फॉर बिहार। अगला क्वेश्चन बच्चों, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने? बताइए, भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? वाह, हीरालाल जेकी सुंदास कानिया, मेहरचंद महाजन, कौन होगा? हीरालाल जेकी सुंदास कानिया, गजब नाम है और कितना फेमस क्वेश्चन है ना, और बच्चों को पता नहीं है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो बने थे वो कौन थे? बस याद रखिए, हीरालाल। कौन? हीरालाल, बस याद रखना। कौन लाल? हीरालाल। इतने से काम चल जाएगा, टेंशन ना लो। अगला, मानव आहार में निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से शुष्कापिक्षाक, सुने हो नाम? अंग्रेजी में कहते हैं जीरोप्थेल्मिया। क्या कहते हैं? जीरोप्थेल्मिया नामक रोग होता है। बालक, कुछ अंग्रेजी वर्ड यदि याद होगा ना उससे भी दिमाग लगा के पकड़ लोगे। देखता है आई उई जो होता है, आंख का जो डॉक्टर सब होता है ना, आई स्पेशलिस्ट को क्या बोलता है? आई से रिलेटेड जो रहता है कोई भी टेक्नीशियन या कोई भी, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं सर। ऑप्थेल्मो नहीं जानते? ऑप्थेल्मिया, थेल्मिया लग गया ना, तो दिमाग माना चाहिए आँख हुक का है। और आँख के लिए कौन सा विटामिन होता है बच्चों? ए, है ना। तो याद रखना, शुष्कापिक्षाक एक गजब का हिंदी वर्ड है, शुष्कापिक्षाक, और अंग्रेजी में कहते हैं जीरोप्थेल्मिया, है ना। और ये कमी होता है, ये जो रोग होता है किस विटामिन की कमी से? विटामिन ए। और विटामिन से आप जानते हैं रतौंधी भी होता है ना, तो उसी टाइप का ये सब बीमारी है। ठीक है, चलिए अगला, सीजीएस। क्या घुमा घुमा के पूछा है, एसआई मात्रक पूछता है, ये पूछना शुरू कर दिया। सीजीएस सेंटीग्राम सेकंड प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय तीव्रता का मात्रक है ऑस्ट्रेड, राइट बच्चों? याद रखना ये सब। चलो अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सिक्किम। यस, सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है बच्चों, याद रखना। अगला, भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली, क्या गजब, द्विसदन प्रणाली, बोलिए जल्दी। यस, वेरी गुड। द्विसदन प्रणाली का मतलब? लोकसभा राज्यसभा का। कहाँ से? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से ना? यस, ये रहा क्वेश्चन। मानव शरीर में पाए जाने वाले एंजाइमों, गजब साइंस का क्वेश्चन देखो, मानव शरीर में पाए जाने वाले एंजाइमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? आप एंजाइम के बारे में कितना पढ़े हैं, कितना जानते हैं, वो पकड़िए। माल्टेज, एक बार नहीं 1000 बार नाम सुना होगा पढ़ने वाला सभी बच्चा, लेकिन माल्टेज के बारे में जानता ही नहीं कि माल्टेज होता क्या है, खाली रट्टा मारता है ना। देखो रट्टा मारने वाले को कैसे फंसाएगा यहाँ पे। माल्टेज लार में उपस्थित होता है और शर्करा माल्टोज को ग्लूकोज में विघटित कर देता है। अब तो कहा बच्चा गए काम से, है ना। बच्चों ये बात बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही। माल्टेज लार में, एकदम आपको ये बात याद रखना है कि लार में पूछे क्या उपस्थित रहता है? माल्टेज। याद रखना बच्चों, माल्टेज भी कई चीज उपस्थित रहता है, लेकिन उसमें माल्टेज लार में रहता है ना। सलाइवा जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं।
नहीं? यस सर। माल्टेज लाड़ में उपस्थित होता है और शर्करा माल्टोज को क्या करता है बच्चों? ग्लूकोज में विघटित कर देता है। शर्करा माल्टोज को ग्लूकोज में विघटित करता है। एक दूसरे का क्या रिएक्शन होता है, इस चीज को याद रखना बाबू, फंसा देगा नहीं। अगला है एमाइलेज लाड़ में। देखो अभी पढ़ा माल्टेज उपस्थित होता है, तो एक नया फिर क्या पढ़ा? एमाइलेज भी, है ना? ये भी एक एंजाइम है। एमाइलेज भी लाड़ में उपस्थित होता है और स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करने में, देखिए यहां पे क्या हुआ बच्चों? माल्टोज को ग्लूकोज में, शर्करा माल्टोज को ग्लूकोज में विघटित करता है और यहां क्या कर रहा है? स्टार्च को शर्करा में, स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करने में सहायक होता है कौन? एमाइलेज। तो ये दोनों बात आपको याद रखना है बच्चों। एमाइलेज लाड़ में होता है और ये क्या करता है? स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करने में सहायक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ना सही हो गया बच्चों, ए और बी दोनों सही है। अगला, सही कथन की पहचान कीजिए। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, सभी बच्चे पहचान लेंगे। बताओ कौन सा होना चाहिए? बल का मात्रक न्यूटन होता है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन, और बल का सीजीएस में डाइन होता है, डाइन। कॉलम को सम्मिलित करिए। इधर है पोषक तत्व, ये क्या लिखा हुआ बच्चों? पोषक तत्व, और इधर है उदाहरण। कौन सा पोषक तत्व कहाँ पाए जाते हैं? बताइए क्या होना चाहिए इसका उत्तर? क्या होना चाहिए? प्रोटीन के उदाहरण क्या है? कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण क्या है? वसा के उदाहरण क्या है? और खनिज पदार्थ के क्या है बच्चों? बताओ बच्चों। वसा कोलेस्ट्रॉल में जाना चाहिए, हाँ या ना? सी का दो, सी का दो कहीं दिख रहा है? सी का दो 3 में, गजब, कोई उपाय नहीं, सी का दो। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट शर्करा जाएगा क्या? बी का 3 जाएगा क्या बच्चों? बी का 3, तो बी का 3 किस में है? हाँ, बी का 3 यहाँ भी है, बी का 3 यहाँ भी है। ठीक है, अब ए और डी में ही चल रहा है। ठीक है बच्चों, अब क्या बचा हमारा? प्रोटीन और खनिज पदार्थ। प्रोटीन किस में? मायोसिन में, और खनिज पदार्थ कैल्शियम फास्फोरस। ये आई थिंक बच्चों मुझे लग रहा है ए नंबर सही जा रहा है क्या? हाँ, कंफर्म हो जाएगा ए नंबर, यस। खनिज पदार्थ चला गया किस में बच्चों? कैल्शियम में, फास्फोरस में, ये सब क्या है? खनिज है। ठीक है, और प्रोटीन दैट इज व्हाट? मायोसिन। प्रोटीन हो गया आपका कौन सा बच्चों? ये मायोसिन। प्रोटीन, चलो समझ ही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों ये रहा, इसमें आंसर पाला गया था ना, फर्स्ट आंसर था। भारत में पहली बार उक्त में से कोई ने नोटा कब लागू हुआ? बहुत नाम सुना है नोटा का, बताओ नोटा लागू कब हुआ था? नोटा कब लागू हुआ? 2004 में। दो 2013 में चाहिए। नोटा 2013 से लागू हुआ है। आइए ये सवाल बनाइए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का संविधान कब लागू हुआ था? WHO एक संविधान है, यह वह तिथि है जिसे अब हम प्रत्येक वर्ष, यानी जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन को हम लोग किस रूप में मना रहे हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाने लगे हैं बच्चों। और विश्व स्वास्थ्य दिवस बताओ कब मनाए जाते हैं? 7 अप्रैल। वेरी गुड। और याद रखिएगा ये संविधान कब बना था WHO का? 1948 में, 1948। यानी हम लोग जब गणतंत्र हुए थे उससे 2 साल पहले, 2 साल पहले 1948 7 अप्रैल को। ठीक है, अगला ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है? किस अनुच्छेद में? वेरी गुड, शाबाश, बार बहादुर, पॉलिटी पे पकड़ है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सच में पकड़ है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1.21 बिलियन। यस, 1.21 बिलियन, 1.21 बिलियन।
21 बिलियन, ठीक है। ये है सवाल। भारत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। भारत कोई था ना कबीला, उसके नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। निम्नलिखित में से किस वेद में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? बताओ, भारत जन का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है जिसके नाम के आधार पर ही इंडिया का नाम भारत रखा गया था? तो बहुत ही फेमस वेद जिसको कहते हैं ऋग्वेद। आइए बताओ 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 फटाफट, स्तंभों का मिलान करो। स्तंभ बी से विद्युत धारा को किसमें मापते हैं भाई? एम्पियर में। वेरी गुड। एक का डी कहीं दिख रहा है क्या? अरे इक्के ठो में आंसर लगा देते हैं सी। बाद बाकी याद जरूर कर लीजिए। एक का यदि डी हुआ, दो का सी बता रहा है, दो का क्या होना चाहिए? सी। विभवांतर दैट इज, विभवांतर का यूनिट वोल्ट है ना। धारिता, धारिता का फैराडे, फैरड, ठीक है। और प्रेरकत्व, प्रेरकत्व का बच्चों कौन सा? हेनरी, है ना। ये सब याद रख लेना है ना, कहीं से भी कोई भी पूछा जा सकता है। आइए, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? वेरी गुड। राज्य में राज्यपाल, तो देश में राष्ट्रपति। यस, राज्य में राज्यपाल, देश में राष्ट्रपति। बलबन की उपाधि किसे धारण की थी? बलबन की उपाधि किसने धारण किया था? बलबन जो था वो इल्तुतमिश का गुलाम था। डू यू नो? नो। बलबन जो था वो इल्तुतमिश का क्या था? गुलाम था। बलबन की उपाधि किसने धारण किया? उलुग खान। उलुग 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 खान। किसने? उलुग उलुग खान ने बलबन की उपाधि धारण किया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 डैश के एक स्वतंत्र कार्यालय को बंद करता है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। यस, शाबाश, बहुत बढ़िया। सीएजी, वेरी गुड। ये सीएजी, क्या बात है, सीएजी भारत के नियंत्रक। और इसका फुल फॉर्म जानते हैं? कंट्रोलर ऑडिट जनरल। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, और इसकी नियुक्ति भी करता है राष्ट्रपति। इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। और किस अनुच्छेद में है? तो 148 में। और देखिए क्या है? स्वतंत्र कार्यालय भाई, है ना। स्वतंत्र कार्यालय को बंद करता है बच्चों। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन 1915 का अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष थे? वाह, बढ़ाई हिस्ट्री का क्वेश्चन। अध्यक्ष से तो हर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों। जितने भी पढ़ने वाले हो, पूरा एकदम राष्ट्रीय कांग्रेस का जितना भी राष्ट्रीय ऐसा अधिवेशन जो हुआ था, है ना, 1885 से स्थापना लेके वो कंटिन्यू जो चलता गया, है ना। ये वो ह्यूम, WC बनर्जी, है ना, कंटिन्यू, सभी को याद रखिए आप। तो निम्नलिखित में से कौन 1915 का अधिवेशन के दौरान, 1915 का अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष थे? तो ये कौन थे बच्चों जानते हो? सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा 1915 का अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा, 1915। सही है। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार के रीट जारी की जा सकती है? 5। 5 रीट। यस, 5। कितने रीट? 5। ये 32 और 226 क्या है? हाई कोर्ट और 32 सुप्रीम कोर्ट। वाह, वेरी गुड। 32 सुप्रीम कोर्ट, 226 हाई कोर्ट। 5 प्रकार के रीट जारी किया जाता है। शाबाश। पुष्यमित्र नाम सुना होगा आपने, पुष्यमित्र का। पुष्यमित्र जो कि अंतिम मौर्य सम्राट, अंतिम मौर्य सम्राट, ये भी याद रखना। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का कौन था? सेनापति था। पुष्यमित्र कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था। और इसने क्या किया था? राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की। निम्नलिखित में से उसका वंश कौन सा था? पुष्यमित्र ने शुंग वंश का स्थापना किया। किस वंश का स्थापना? सही है ना बच्चों? यस, बिल्कुल सही है। ए नंबर। एक समान त्वरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? घर्षण रहित सतह पर गतिमान वस्तु एक समान त्वरण प्राप्त कर सकती है। स्प्रिंग की गति एक समान त्वरण का उदाहरण है।
स्थिर चाल से गतिमान वस्तु एक समान त्वरण का उदाहरण है। मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तु एक समान त्वरण का उदाहरण है। क्या होगा? सोच के बताइए। मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तु एक समान त्वरण का उदाहरण, यानी आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? डी। नहीं? यस, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, इस चीज़ को भी एकदम याद रखना, मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो बच्चों ये थे आप सभी के लिए 25 जीके के प्रश्नों का अभ्यास। सचमुच आप सभी यदि एक अच्छे विद्यार्थी हैं तो आप सभी मेरे साथ जरूर जुड़िए बच्चों, है ना, और जुड़ के फ़ायदा उठाइए। आपके इस चैनल पर मैं मैथ का भी अभ्यास करवा रहा हूँ, रीजनिंग का भी अभ्यास करवा रहा हूँ और जीके का भी अभ्यास करवा रहा हूँ। यदि आप सचमुच एक अच्छे विद्यार्थी हैं और आप ईमानदारी से हमारे इस चैनल पर डटे रहेंगे तो मुझे यकीन है कि आपको नौकरी लेने से कोई रोक नहीं सकता बच्चों, राइट। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा बच्चों तो कमेंट भी करिएगा, शेयर भी करना नहीं भूलिएगा, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो परमानेंट सदस्य बन के जरूर जाइएगा, सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच।